वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो स्टूडेंट, आज जो है हम लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। नया मतलब इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने एरिया रिलेटेड टू सर्कल के फर्स्ट वाले एक्सरसाइज को देखा था, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो भी क्वेश्चंस है, जैसे सेगमेंट का क्वेश्चन है, सेक्टर का क्वेश्चन है, उसके बाद आर्क का क्वेश्चन है, तो उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को आगे तक लेके जाते हैं। और जो भी लोग चैनल पे नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं चैनल को प्लीज शेयर करें, वीडियोस को देखें। जहां कोई डाउट आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बिल्कुल कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें ताकि आपको जो भी नए वीडियो मैं डालूंगा उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स कम टू द टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है उसको पहले ध्यान से आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। मतलब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है जिसमें आपका कितना दिया हुआ थीटा 360 डिग्री दिया हुआ है और रेडियस कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद रेडियस जो है, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 60 डिग्री है। अब ये दो चीज आपको दिया गया है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले वो आपको लर्न होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान क्या देना है, अगर आपको पाई कहीं पे अगर स्टेटेड है कि 3.14 लेना है तो वहां आप 3.14 लेंगे, अदरवाइज आप कितना लेंगे 22/7 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ स्टेटेड है नहीं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 60/360 इंटू 22/7 और आर अगर आप ध्यान से देखें तो कितना है 6 इंटू 6, ठीक है। अब 60 से तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना रहेगा 6 टाइम में जाएगा, ये 6 कैंसिल, तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था और इसका एक आंसर आया कितना 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है जिसमें क्या दिया हुआ है, सर्कमफरेंस दिया हुआ है। सर्कमफरेंस कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लिखेंगे सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस जो होता है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई आर। कितना होता है सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। तो उस हिसाब से अगर आप जाएं तो 2 पाई आर, पाई आर का वैल्यू कितना है 22। तो यहां से आप क्या करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। तो 22 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आर का वैल्यू यहां से कितना मिल जाएगा आपको 7/2 मिल जाएगा। ये कैसे आया उसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ये आर है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2r इज इक्वल टू, यहाँ 1 है तो 7 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 7, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2। तो ये डायरेक्ट मैंने लिखा था, इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है ना, क्या हो जाता है जल्दी से बताइए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट क्या है। तो जैसे एक फिगर में बना देता हूँ छोटा सा, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल को अगर आप डिवाइड कर दोगे 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। जैसे ये 2 डायमीटर है, मान लेते हैं, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये वाला जो पार्ट है ना 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, मतलब 1/4 हिस्सा जो होता है सर्कल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्वाड्रेंट। और इसका एरिया क्या होता है, तो 1/4 जो पाई आर स्क्वायर, सर्कल का जो एरिया होगा उसका 1/4। तो 1/4 की जगह आप 1/4 ही लिखेंगे और पाई की जगह आप क्या लिखेंगे 22/7 और आर स्क्वायर की जगह 7/2 इंटू 7/2। अब आप देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है, हम लोग देखेंगे। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स, और कुछ कैंसिल हो रहा क्या, देखिए ध्यान से। तो 77/4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आप समझिए ये क्लॉक है,
इसमें एक मिनट हैंड होता है, इसमें क्या होता है, फिर एक सेकंड हैंड होता है, सेकंड भी होता है, और एक क्या होता है, बस वही होता है ना शायद, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। वही मिनट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवर क्लॉक। नहीं, तीन होता है। एक आवर हैंड होता है, मतलब जिससे घंटे का पता चलता है, ये 5 मिनट 10 मिनट्स वाला होता है, और ये सेकंड्स का होता है। हाँ, 3 क्लॉक होते हैं टोटल, 3 नीडल होते हैं टोटल, ठीक है, हैंड जिसको आप बोल रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग ज्यादा कंफ्यूज ना होते हुए सिर्फ मिनट हैंड बनाते हैं। मान लेते हैं ये मिनट हैंड है, जिसका लेंथ कितना है, 14 सेंटीमीटर है। कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो मतलब मान लेते हैं यहाँ पे आपका कितना है, 1 लिखा हुआ है, और ये मान लेते हैं हम लोग 12 लिखा हुआ। मान लीजिए 12 बजा घड़ी में, ठीक है, 12 बज रहा है घड़ी में। तो 12 से जब 1 पे जाता है सुई मिनट वाला, तो ये 5 मिनट हुआ, और 5 मिनट में ये कितना एरिया स्वेप्ट कर रहा है, आपको यही बताना है। तो ये चीज हमको पता कैसे चलेगा, तो देखिए आप सिंपली ध्यान क्या रखना है हम लोग को, कि ये जो कवर हो रहा है ना, ये 5 मिनट, ये क्या एक्चुअल किसका पार्ट है। ये अगर आप ऐसे करके देखो तो ये क्या बन रहा है, तो ये एक सेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है। और सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आपको थीटा नहीं पता है, तो थीटा निकालेंगे कैसे, तो थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो 360 कर देंगे, ठीक है। और कितने मिनट्स होते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो 12 होता है टोटल जो नंबर होते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, अगर हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे तो टोटल 12 मिनट्स होते हैं ना। तो 12 से लेकर के एक, मतलब एक 5 मिनट का जो स्वाइप होता है, स्वेप्ट जो होगा, उसमें कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको 12 से डिवाइड कर देना होगा। तो 12 3 जा कितना होता है, 36। तो इसका मतलब 5 मिनट जो है, 5 मिनट के अंदर में जो मिनट हैंड होता है वो कितना डिग्री स्वेप्ट करता है, 30 डिग्री स्वेप्ट करता है। अब हम लोग को 30 डिग्री थीटा मिल गया, ठीक है। और आपके पास मिनट हैंड का जो है क्या है, लेंथ भी आपको पता है। तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो मतलब कुल मिला जुला के यहाँ पे क्या निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो मैं फॉर्मूला डायरेक्ट ये वाला लगा दे रहा हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्टर का फॉर्मूला। तो देखिए थीटा दैट इज 30 बाई 360, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई दैट इज 22/7, आर स्क्वायर दैट इज 14 इंटू 14, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, यहां से करेंगे तो 2, है ना। अब यहाँ पे और कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, बिल्कुल होगा, 2 6 जा 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 7। तो ये फाइनल आंसर जो आया वो कितना आ रहा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर जो आया है कितना आया है, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका आंसर जो आया वो कितना आया है, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स राइट एंगल। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, सबटेंड्स राइट एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर्स। यहाँ पे क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है एंड मेजर सेक्टर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे कैसे क्या बनेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि गिवन क्या क्या है। तो सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है, रेडियस जो है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और थीटा का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। क्यों 90 डिग्री हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल का जो वैल्यू है वो कितना है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब ही क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालते हैं, ठीक है, माइनर सेगमेंट निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है सेगमेंट का। तो जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 90/360 इंटू 22/7, और आर का वैल्यू कितना है, 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 10 का स्क्वायर साइन 90, ठीक है। हमने क्या किया अभी, सब जो भी अननोन क्वांटिटीज था सबका वैल्यू हम लोगों ने क्या किया अभी, पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको जब हम कट आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, तो 22/7, और 4 से जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, देखिए
10 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 100, और 4 के टेबल में 4 से जब आप 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना मिलेगा 25। कितना मिलेगा आपको 25 मिलेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट से कैंसिल आउट कर दिया, 25 कर दिया। ठीक है, अब आपके पास कितना मिल गया 22/7 इंटू 25 माइनस, अब यहाँ देखिए 2 से जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना जाएगा 50 क्यों हुआ, इसका वजह क्या होगा, तो 10 का स्क्वायर जब आप करते हो तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 100 को जब आप 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 2 50 या 100 तो 50, और साइन 90 का जो वैल्यू होता है अगर आपको याद होगा तो साइन 90 का वैल्यू जो है ये कितना होता है 1 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1, तो 50 इंटू 1 कितना हो जाएगा 50। अब आप इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, तो 25 25 दूनी 50 का 0 कैरी कितना 5, 25 दूनी 50 और 5 55। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, देखिए क्या आता है, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 550, 7 5 कितना होता है 35, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए अगर ध्यान से देखिएगा तो 200 आ जा रहा, कितना आ जा रहा 200/7, 200/7 आ रहा ना, इसको आप चेंज करो थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 7 2 जा 14, उसका 6 0, तो 7 8 जा कितना हो जाएगा, बोलिए 56, और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 5 जा हाउ मच, 7 5 जा 35, फिर सो ऑन, ये पॉइंट में आगे बढ़ते जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा, यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ से आप इसको और इजीली सॉल्व कैसे कर सकते थे, अगर हम लोग यहाँ पे पाई का डायरेक्ट वैल्यू कितना डाल देते हैं 3.14 डाल देते हैं अगर, तो ये इजीली सॉल्व हो जाता है। कैसे सॉल्व हो जाता है उसको भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। फिलहाल ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर आप यहाँ इस स्टेप के बाद थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इस स्टेप के बाद मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो देखिए 3.14 है इंटू क्या है 25 है, 25 4 जा 100, कैरी कितना बचा 10, 25 1 जा 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, 35 का 5 कैरी कितना बचा 3, 25 3 जा 75, 75 प्लस 8 75 प्लस 3 78, तो 78.50 क्लियरली आ गया यहाँ पे। और इससे क्या करेंगे आप -50, तो ये कितना आ जाएगा आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला प्रोसेस छोड़ दो यहाँ से डायरेक्टली, और आप क्या करो यही वाला प्रोसेस को फॉलो करो, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पे 3.14 बैठा दो और 25 माइनस 50 को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका किसका वैल्यू आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सेक्टर मतलब उसी चीज का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, जल्दी से देखते हैं ध्यान से, क्या हो जाना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर आपके हिसाब से कितना आना चाहिए। तो हम लोग को अभी ध्यान देना है कैसे निकालेंगे इसमें एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो ठीक है ट्राई करते हैं कैसे निकलता है, देखते हैं। तो मेजर सेक्टर बोला है ना, तो अगर जैसे सर्कल को आप सब्सटेंड कर लेते हैं कि यहाँ पे ये ऐसा कुछ था और ये 90 डिग्री बन रहा था। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना नीचे वाला, ये क्या हो जाएगा इसके लिए माइनर सेक्टर हो जाएगा। तो ऊपर वाला सेक्टर जो होगा ना, ये वाला जो पार्ट होगा, ये पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के लिए थीटा कितना हो जाएगा, देखिए 90 डिग्री तो ये नीचे वाला है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रिमेनिंग जो रिफ्लेक्स है ना वो हो जाएगा इसका थीटा। तो अगर ये कंप्लीट एंगल का वैल्यू कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे उस हिसाब से अगर हम लोग जाएं तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो ध्यान देने वाली बात है फॉर क्वेश्चन नंबर 2 सब पार्ट 2 के लिए। थीटा का वैल्यू हो जाएगा, ध्यान से देखिए 360 माइनस 90, सो इट विल बिकम 270 डिग्री। कितना हो जाएगा 270 डिग्री। तो अब जा करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, मेजर सेक्टर का फॉर्मूला लगा करके। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर का स्क्वायर मतलब कितना 10 इंटू 10। चलिए अब चेक करते हैं कितना आता है। क्या हो जाएगा 9 3 जा 27, 9 4 जा हाउ मच, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, और इसको फिर हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे कितना से, यहाँ करेंगे और इन दोनों को मिला के ही कर दे रहा हूँ क्योंकि 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 और 4, तो 4 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 25 मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इससे करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 75, 25 3 कितना मिल जाएगा आपको 75, और 75 को जब आप 3.14 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना मिल जाना चाहिए आपको
ध्यान दीजिए जल्दी ध्यान से, आपको मिल जाएगा इसमें 22 ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं यहाँ साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं 75 3.14, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, ठीक है 75, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 कैरी, 3 5 जा 15 कैरी कितना 1 3 7 जा 21 और एक 22, ठीक है 0 यहाँ 5 7 3 10 5 15 2 1 3 और 2, तो कितना आ जाएगा 2 अंक 235.5, कितना मिल जाएगा आपको 235.5, जीरो भी डाल दो आप सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप अगर देखें ध्यान से तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था, ट्विस्ट ये था कि आपके पास मेजर सेक्टर दिया हुआ है, तो बहुत लोग क्या करेंगे ना मेजर सेक्टर में भी थीटा का वैल्यू 90 डाल के कैलकुलेट कर देंगे, और अगर आप 90 डाल के कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये रेस्पेक्टेड आंसर जो आया है वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मेजर सेक्टर के केस में ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना रिफ्लेक्स पार्ट जो है वो थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये तो माइनर सेक्टर हो गया, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये मेजर सेक्टर कहलाएगा, और मेजर सेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक और तरीका है, तरीका ये है कि आप इसी सेक्टर को लो, ठीक है सेक्टर आप यही लो, लेकिन फिर क्या करो एरिया ऑफ सर्कल में से इसको माइनस कर दो। कहने का मतलब आप सेम थीटा पे यूज करके, इसी थीटा का यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा जो रेस्पेक्टेड वैल्यू आएगा सेक्टर का उसको आपको क्या करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सर्कल से क्या करना पड़ेगा उसको माइनस कर देना होगा, तो भी आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। मतलब यू कैन गो थ्रू दिस क्वेश्चन बाय 2 प्रोसेस, है ना, मतलब आप 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय 2 प्रोसेस, जो प्रोसेस आपको बेटर फील लगे, बेटर लगे उसको आप यूज करिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा बन गया, देखिए ध्यान से। इन अ सर्कल, और इसको कैलकुलेशन में मैं उठा देता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री, सबटेंड्स कितना एंगल कितना दे रहा है, थीटा कितना मिल रहा है आपको 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क बोला है, सीधा फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो इसको फटाफट कैलकुलेट करते हैं, 60 बाय 360 इंटू 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू आर का वैल्यू कितना 21। अब आप देखिए यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा 27, सॉरी 2 3 जा 6 नॉट 27, 2 3 जा 6, 3 से 7 टाइम्स में, 7 से 7 टाइम 1 टाइम्स में, तो फाइनली कितना बचा 22 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया, जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना था, लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडेड बाय एन आर्क, मतलब इस आर्क के वजह से जो सेक्टर बन रहा है उसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है। मतलब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि द थीटा विल बी सेम फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो, फॉर दिस पार्ट आल्सो। तो थीटा यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, तो अगेन एरिया ऑफ सेक्टर का आपको फॉर्मूला पता है, तो डायरेक्ट हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो थीटा दैट मींस 60 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22 बाय 7 और आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। अब आप देखिए 60 से 6 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, 7 3 या 21, ठीक है, 3 से 2 टाइम्स में, 2 से ये 11 टाइम्स में, तो फाइनली ये कितना मिल गया आपको 11 इंटू 21, तो 11 बन जाए 11, कैरी कितना 1, 11 2 या 22 और प्लस 1 23, तो ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका अगला आंसर। अब आइए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, बस ये क्या है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, मतलब आप फॉर्मूला डालिए आपको आंसर एक स्टेप में ही मिलेगा। तो अगला फॉर्मूला क्या है, देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मतलब आपको अब एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है जो उसके वजह से कॉर्ड के वजह से जो बन रहा है। तो अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट का। तो सबसे पहले क्या है ना, इसमें सेगमेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो ठीक है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। शायद मैंने ये फॉर्मूला पहले भी लिखा है, देखिए अगर आपको ध्यान होगा तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जरूर लिखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही सेम चीज यहाँ मैं लिखा हूं। अब आप आगे देखेंगे
थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है, बाय 360 है, इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 माइनस 1/2 आर स्क्वायर अगेन मतलब 21 इंटू 21 और साइन 60 डिग्री, अगेन साइन 60 मतलब कितना 1/2। देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1/2 लिख रहा हूँ, आपको कैसे समझना होगा, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू कितना 1/2। सॉल्व करते हैं, ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा 6 टाइम्स में जाएगा, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से इसको करेंगे तो 11, तो इसका वैल्यू तो हम लोग को पता है कितना है 231, तो यहाँ पे लिख लेंगे 231 माइनस इसको कैलकुलेट करना होगा आप लोग को, तो देखिए कैसे हो जाएगा 1/4 और 221 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा साइन 60 का वैल्यू यहाँ हम लोगों ने गलत लिखा है, एक मिनट, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। देखिए यही छोटा छोटा मिस्टेक है, इसको आपको ध्यान में रखना है नहीं तो आपका पूरा आंसर गलत आ जाएगा। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, ठीक है। तो 21 कितना हो जाएगा 441 और y कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये √3 भी है तो √3। तो आप चाहो तो इसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, चेंज करने का मतलब क्या है, √3 का वैल्यू यहाँ पे आप 1.73 डाल करके इसको पॉइंट में कैलकुलेट कर सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी अगर आपका आंसर आता है तो ये करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे जिसके सब पार्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चन थे, उसको हम लोगों ने किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। A chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, और जिसमें क्या दिया हुआ है रेडियस 15 दिया हुआ है और थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है एकदम, अगेन पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला रूल अप्लाई करना है हम लोग को। तो सबसे पहले जो गिवन चीजें हैं उसको देखते हैं ध्यान से। तो रेडियस का वैल्यू यहाँ पे लिख लिए 15 सेंटीमीटर और थीटा दैट इज एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालते हैं। क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अगेन फॉर्मूला देखिए ध्यान से, दैट इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए बार बार अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो इससे आपको भी फायदा ये होगा कि आपको क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, बाय हार्ट हो जाएगा, और मेन चीज जो है इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको अगर फॉर्मूला आपका याद रहेगा आपको तब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो देखिए थीटा कितना दिया हुआ है 60, तो 60/360 इंटू पाई दैट मींस 22/7। देखिए यहाँ पहले ही बता दिया गया है कितना लेना है हम लोग को, पाई 3.14 लेना है, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे, पहले आप 15 इंटू 15 लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं 1/2 दैट मींस 1/2 इंटू आर स्क्वायर दैट मींस 15 इंटू 15 और अगेन साइन 60 का वैल्यू √3/2, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट √3/2 जो होता है वो साइन 60 का वैल्यू होता है, इसको ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब आ जाइए आगे, 60 से 6 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखिए 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो कितना आ गया, अगर आप इसको भी कट मार दीजिएगा तो कितना जाएगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो 1.57 इंटू 15 5 जा कितना मिल जा रहा है आपको 75, ठीक है। क्या किए हम लोग, सिंपल कैलकुलेशन किए हैं यहाँ पे, इसमें बहुत ज्यादा समझने के लिए हम लोग के पास कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट इसको जैसे आपको जो सुविधाजनक लगे आप उस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मेरा कैलकुलेशन में 1.57 इंटू 75 आया, माइनस आगे देखते हैं कुछ हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे 1 1 जा 4 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 225 इंटू 1.73। क्यों आया इतना, क्योंकि आपको क्या बोला गया है √3 का वैल्यू 1.73 लेने बोला गया है। मेन चीज जो है इसमें कैलकुलेशन पार्ट ही है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना है हम लोग को। तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और यहाँ पे 2 5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वापस एक बार देखिए ध्यान से, 4 5 जा 20 कैरी 2 फिर 5, 4 6 जा 24 कैरी 1, ठीक है। तो यहाँ 1 0 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 फिर 2 4 5 जा 20। अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको इसको कैलकुलेट करके वैल्यू यहाँ पे लिखना है। तो अब आप इसको खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, फिर माइनस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिलेगा
तो मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कितना आएगा। एक कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से। 1.57 इंटू 75 है ना, तो आप इसको नीचे ही रखो, इजी पड़ेगा, 2 बार ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 7 या 35 का 5 कैरी 3, 5 5 या 25 और 3 28 कैरी 2, 5 का 5 और 2 7, 7 49 कैरी 4, 7 5 35 4 39 कैरी 3, 7 3 10, 5 9 8 17, 9 16 1 17 1, कितना आ जाएगा यहाँ 117.75 और इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं वापस से, तो देखिए कितना आना चाहिए। तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा लंबा जाएगा। 56.25 है, यहाँ 1.73 है। 3 5 या 15, 3 2 या 6 plus 1 7, 3 6 या 18 कैरी 1, 3 5 या 15 and 16, 7 5 या 35 कैरी 3, 7 2 या 14 plus 3 17 कैरी 1, 7 6 41 41 का 3 कैरी 4, 7 5 35 और 4 39। देखिए मैं कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 6 2 5, अब आप इसको ऐड करें तो 5 7 5 12, 7 5 12 8 20 और 21 का 1 कैरी 2, 6 3 9 तो 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1, 9 1 10, 6 16 1 17 का 7 कैरी 1, 5 3 8 1 9, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 2 3 4 97, कितना आ जाएगा 97.3125, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो कैसे माइनस करेंगे वो भी यहाँ पे देख लीजिए फटाफट। आपको क्या करना है 117.75 है और यहाँ पे कितना है 97.3125, यहाँ पे 0 0 डाल दीजिए। 0 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, यहाँ पे 9 9 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा जल्दी बताइए 4 4 में से 1 गया तो 3 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 7 7 में से 3 गया तो 4, ठीक है। और अब अगर हम लोग देखें इसको तो 7 में से 7 जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको 0, 11 में से 9 जाएगा तो 2, तो कितना मिल रहा है आपको 20.4375, कितना आ रहा है आपका 20.4375। अगर इसमें कुछ गलती आ रहा है तो इसका मतलब है कि कैलकुलेशन में क्या कहीं पे आपका एरर आ रहा है। देखिए लेट्स चेक। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका अप्रॉक्स आंसर हमको लगता है यही आना चाहिए, ठीक है। आप इसको एक बार जरूर से क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिएगा, आंसर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन था, इसलिए हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत 19 20 हो सकता है, अदरवाइज ये आंसर आई होप जैसा कैलकुलेशन मैंने आपके सामने किया है उसमें ये सही है, ठीक है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट वाले का आंसर। किसका आंसर आया है ये, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब आते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में बहुत सिंपल चीजें हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जितना भी माइनर सेगमेंट का एरिया आया हुआ है, ठीक है, इसको मैं यहां से मिटा दूं क्या, बिल्कुल सही रहेगा ताकि आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने का प्रोसेस क्या है, तो जो माइनर सेगमेंट आया है उसको आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं पहले। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और माइनस कितना हो जाएगा 20.4375। अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसका जो है हम लोग वैल्यू अगर कैलकुलेट करके लिखें तो कितना आ जाएगा 706.5.4375। देखिए इसको भी आपको क्या करना है, वापस से कैलकुलेट करना है, अगेन इससे इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है। तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो क्या, फाइनल आंसर जो मिलेगा वो कितना आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट जो है वो खुद से करना होगा। कैलकुलेशन में बार बार करके दिखाऊंगा तो बहुत सारा टाइम टेकिंग है वो, तो इसीलिए आप, लेकिन आप प्लीज फोन का यूज ना करें कैलकुलेशन करते समय, ना ही आप स्मार्ट वॉच का यूज करें। इन सब चीजों से बिल्कुल अवॉइड करें इन सब चीजों को, ताकि कैलकुलेशन आपका एग्जाम के समय में अच्छे से हो, नहीं तो इतना बताने का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, फोन निकाल के उसको कैलकुलेट कर देते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है, लेकिन वो सही चीज नहीं है। उससे आपका एग्जाम में मार्क्स कटेगा, क्योंकि आपको आदत नहीं रहेगा कैलकुलेट करने का, और जहां पे बड़ा कैलकुलेशन आएगा बस आप वहां पे भों बोल दीजिएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन ओमिटेड है। ये ओमिटेड इसलिए है क्योंकि उसमें एंगल का जो वैल्यू है, थीटा का जो वैल्यू है वो 120 डिग्री दिया हुआ है, और आपको अभी फिलहाल जो सीबीएसई का सिलेबस चल रहा है उसमें हम लोग को सेगमेंट में 120 डिग्री नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसमें सिर्फ क्या पढ़ना है, 60 डिग्री पढ़ना है, 45 डिग्री पढ़ना है, 30 डिग्री पढ़ना है और 90 डिग्री पढ़ना है।
एक्यूट एंगल सारे पढ़ने हैं, लेकिन उसमें भी 80 70 ये सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग 80 डिग्री का वैल्यू पढ़े हुए नहीं है और ना ही हम लोगों ने एंगल टेबल के बारे में कुछ जानकारी है हमें। तो इसलिए इन सब चीजों को क्या करना है, अवॉइड करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो बहुत सिंपल था। 7th नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, ओमिटेड है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, VVI टू द पावर इंफिनिटी। तो अब आइए आगे। तो अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग, एक घोड़ा है जो कि खुट्टा से बंधा हुआ। खुट्टा समझ आ रहा है, खुट्टा क्या होता है, जिसमें गाय घोड़ा गधा बंधा जो बांधा जाता है उसको। तो हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। भैया क्या है, देखिए ध्यान से, एक स्क्वायर शेप क्या है, फील्ड है, और उसमें कोने पे खुट्टा लगा हुआ है। खुट्टा मतलब जो एक बैम्बू होता है, बांस होता है, उसको गाड़ दिया जाता है। बांस का ही नहीं हो सकता, और भी चीज का खुट्टा हो सकता है। वहां से हॉर्स है, उसको बांधा गया है। और कितने सेंटीमीटर, कितने मीटर का रस्सी से बांधा गया है। अच्छा, स्क्वायर का साइड कितना है, 15 मीटर है। क्या है, स्क्वायर का साइड है 15 मीटर। बाय अ मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, तो यहां से क्या किया गया है, बाय अ मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप उसको बांधा गया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है ना, 5 मीटर का रस्सी से घोड़े को बांधा गया है खुट्टा से, ठीक है, मतलब एक क्या बोलते हैं, पेग से बांधा गया है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, ग्रेज मतलब चढ़ना, जो गाय घोड़ा घास बोल रहे हैं, जो गाय भैंस घोड़ा ये सब चढ़ता है ना, चरी जो होता है ना, घास फूस जो खाता है, उसको हम लोग ग्रेजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेज, कितना दूर वो ग्रेज कर पाएगा, मतलब अगर यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना मान लेते हैं, 5 मीटर है, तो ये यहां से लेके यहां तक ही घोड़ा चढ़ सकता है। इसके बाहर भी जा सकता है, लेकिन इसके बाहर अगर मान लीजिए कुछ एकदम बैरिकेड लगा हुआ है तो बाहर तो नहीं जाएगा। तो बस आपको ये वाला पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका ये वाला जो एंगल होगा ये तो 90 डिग्री होगा, ये तो फॉर श्योर है, ठीक है। और ये किस शेप का बन रहा है, तो अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो एक स्क्वायर में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और बीच में एक सर्कल भी बना सकते हैं आप चाहे तो इस ये जो शेप जो बन रहा है ना, जो घोड़ा जो चढ़ रहा है, तो वो जो शेप बन रहा है वो किसका बन रहा है, क्वाड्रेंट का शेप बन रहा है। किसका शेप बन रहा है, क्वाड्रेंट का। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर क्वाड्रेंट, रेडियस बराबर कितना हो जाएगा, रेडियस यही वाला हो जाएगा, कितना मीटर लॉन्ग रूप है, 5 मीटर, ठीक है। और उसके बाद थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 5 इंटू 5 पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्यों बाई 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो 9 से इसको कट करेंगे तो 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और कुछ कट हो रहा है, नहीं कट हो रहा, कुछ लेना है, हाँ, पाई को कितना लेना है, 3.14। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं 3.14, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिए इसको, थोड़ा सा ध्यान से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। तो 3.14, 5 जब कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। तो हम लोग इसको कैंसिल आउट करके देखते हैं होता है या नहीं होता है। 16 बन जाए 16, और कितना बच जा रहा है यहाँ पे, चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1.57। अब इसको करके देखते हैं, 8 बन जाए 8, और फिर 7 7 7, 8 2 जा 16 तो होगा नहीं, 8 9 जा 72, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा, 77 आ रहा था, 72 बच जाता है, 8 6 जा 40, 8 6 जा 48, और फिर कितना आ जाएगा 0.625 आएगा, आई होप सो। अब अगर आप इसको 1.9625 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग ध्यान से। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। ब्लंडर क्या किया है, हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे थीटा बाई 360 भी लिख दिया भैया, तो ये मत करिएगा, ठीक है। तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। तो या तो आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कर लीजिए इसको, ठीक है, नहीं तो आप क्या कर लेंगे इसको, क्या निकाल सकते हैं, इसका सेक्टर निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब 1/4 इंटू 3.14 पाई आर स्क्वायर मतलब कितना 225। अब आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए फटाफट, तो ये आपको पता चल जाएगा कितना में आ जाएगा,
अगेन 1/4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 है ना। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 के हिसाब से अगर हम लोग जाएं, या फिर आप इसको कैसे बनाना चाहते हैं, सेक्टर से बनाना चाहते हैं, सेक्टर से ही बनाने में ज्यादा फायदा दिख रहा है मेरे को। 3 थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए ऐसे ही बनाते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। और 15 का सॉरी क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर 25 है, तो 4 6 जा 25, 4 6 जा 24.25 है ना, इतना आ जाएगा। और इसको जब आप 6.25 को जब आप 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगला वाला देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अगले वाले में जो है वो क्या, देखिए थोड़ा सा इसमें मतलब बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से भी आप निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर से भी निकाल सकते हैं। हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को प्रेफर किया है क्योंकि 1/4 पाई आर स्क्वायर, और अगर आप उससे भी निकालोगे तो 90/360 हो जाएगा। तो 90/360 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 ही मिलेगा। तो दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग। अब क्या है ना, सेम चीज निकालना है। अगेन लिखिए यहाँ पे कि कितना इंक्रीज कर रहा है एरिया जब इसका रोप जो है 10 मीटर से बढ़ा करके कितना बढ़ गया, 15 मीटर का 5 मीटर से बढ़ करके कितना मीटर बढ़ गया है, 10 मीटर बढ़ गया है। तो आपको क्या करना है ना, पहले तो ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब पहले में यही वाला एरिया फाइंड आउट करना है जो मैंने लाइनिंग से दिखाया है ना, वो वाला एरिया आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा एरिया निकालेंगे और उसमें से क्या करेंगे, छोटा वाला जो क्वाड्रेंट है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो अगेन एरिया ऑफ बिग क्वाड्रेंट या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हैविंग रेडियस 10 सेंटीमीटर, वैसे भी आप लिख सकते हैं, या सिर्फ आप एक काम करो, उतना करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेट करो। डायरेक्ट कैसे करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिए एरिया इंक्रीज इन एरिया, यही पूछा है ना, द इंक्रीज इन इंक्रीजिंग एरिया। तो डायरेक्ट लिखेंगे आप इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया बराबर क्या हो जाएगा 1/4। अगेन क्वाड्रेंट ही है तो 1/4, उसके बाद 3.14 क्योंकि पाई का वैल्यू सेम ही रहेगा। और क्या निकलेंगे यहाँ पे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये पढ़ा है ना आप लोगों ने, आपको मैंने रिंग पढ़ाया हुआ है, तो रिंग में ऐसा करते थे। तो मान लीजिए अगर ये क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट का भी तो ये हाफ ऑफ रिंग हो गया ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल वही चीज अप्लाई करेंगे। तो आर स्क्वायर, आर मतलब कैपिटल आर, और ये आर का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपने हिसाब से, 10 सेंटीमीटर का मतलब 100, और यहाँ पे कितना स्मॉल आर मतलब कितना 25। तो ये कितना मिल जाएगा आपको 1/4, 3.14 इंटू कितना 75। इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 1 जा 4, और कितना मिल जाएगा यहाँ पे 3 5, 4 8 जा 32। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 32 मतलब 30, 4 7 जा 28, फिर उसके बाद 2 4 5 जा 20। तो 3.14 इंटू 18.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसका कैलकुलेशन जो आएगा वो आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर, नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। क्यों नहीं होना है, अगर आप डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अगर आपको स्टेप बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, पहले एरिया ऑफ बिग क्वाड्रेंट निकालोगे, फिर बिग में से आपको क्या करना होगा, स्मॉल क्वाड्रेंट को माइनस करना होगा। माइनस करने के बाद आपको यही वाला वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी हमको लगता है सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये इसमें बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ। आप एनसीईआरटी 12.2 में क्वेश्चन नंबर 9 को आप खुद से रीड कर सकते हो। रीड करने से आपको क्या पता चलेगा, ये जो है शेप है ब्रोच। ब्रोच समझते हैं, पहले जमाने में लोग जो है ना पार्टी वगैरह में कोट के ऊपर यहाँ पे छोटा सा गोल कलर का पहनते थे, उसी को ब्रोच बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्रोच है। ठीक है, इसका जो है ना, इसमें 5 डायमीटर्स दिए हुए हैं। कितने डायमीटर्स दिए हुए हैं, 5 डायमीटर्स दिए हुए हैं। और ये जो है इसका एक डायमीटर का जो लेंथ है ना वो कितना है 35 mm है। तो आपको क्या यूज, इसमें आपको क्या बताना है कि द लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, इस ब्रोच को बनाने में कितना लेंथ लगा है, मतलब वायर का जो लेंथ है वो कितना लगा है। ये जो चारों ओर जो देख रहे हैं ना, इसमें आप जितना भी चीज देख रहे हैं सब ये वायर से बना हुआ है।
चाहे वो उसका आउट मतलब क्या बाउंड्री हो, चाहे वो उसके अंदर का जो 5 डायमीटर है वो सारा। तो आपको टोटल क्या करना है, इसमें सारे चीजों का लेंथ आपको कैलकुलेट करना है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या हो गया, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अगर मान लीजिए हम लोग एक सेक्टर को लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको ये वाला सेक्टर लेना है, तो इस सेक्टर का हमको क्या निकालना होगा, एरिया कैलकुलेट करना होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो फिगर है ना, इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग दोनों चीज को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो टोटल लेंथ निकालना है ना, टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज, ठीक है, इस क्वेश्चन को मिक्स नहीं करेंगे, यहाँ आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो 5 डायमीटर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, 5 इंटू 35, ये काम सबसे पहला रहेगा, क्योंकि 5 डायमीटर है अंदर में, उसको बाउंड्री से कोई लेना देना नहीं है। तो 5 इंटू 35 प्लस अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये तो भाई अलग से पार्ट है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सरकमफरेंस। तो क्या हो जाएगा 2 पाई, पाई का वैल्यू कितना 22/7 और आर का वैल्यू कितना है, रेडियस। रेडियस आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि डायमीटर 35 है, तो रेडियस को हम लोग क्या करेंगे 35/2 कर लेंगे। क्या कर लेंगे 35/2। अब ध्यान दीजिए 7 5 या 35, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू आया वो कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। 5 5 या 25 का 5 कैरी 2, 5 3 या 7, 5 3 या 15 प्लस 2 175। अब 22 5 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। अब ये दोनों को ऐड करिए तो कितना मिल जाएगा आपको, 285 mm आ जाएगा। कितना आ जाएगा 285 mm, या फिर आप 28.5 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके कितने सेंटीमीटर का वायर यूज किया गया है इसमें, 28.5 सेंटीमीटर का या 285 mm का वायर यूज किया गया है। ठीक है, लंबाई में। अब ये नेक्स्ट पार्ट जो है, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द वायर, सॉरी द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो जैसा कि 5 है, 5 डायमीटर है, तो 5 डायमीटर जो होंगे ना वो 10 सेक्टर में डिवाइड हो जाएंगे। कितने सेक्टर में डिवाइड हो जाएंगे, 10 सेक्टर में। कैसे 10 सेक्टर में होगा, तो जैसे देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ, अगर ये 1 डायमीटर मैंने बनाया तो ये 2 सेक्टर में डिवाइड कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे 2 डायमीटर बनाया, तो मैंने 2 डायमीटर बनाया, तो ये 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। तो उसी तरह जितना नंबर ऑफ डायमीटर रहेगा उसका डबल में क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ 5 डायमीटर है, तो सेक्टर कितने बनेंगे, 10 सेक्टर बनेंगे। तो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट थीटा। सो थीटा इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपको, थीटा इक्वल्स हो जाएगा 360/10। क्यों, क्योंकि 10 सेक्टर के अलग अलग वैल्यूज होंगे, अलग अलग नहीं सेम ही वैल्यूज होंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको थीटा मिल जाएगा। तो कितना मिला थीटा, देखिए ध्यान से, थीटा का जो वैल्यू है ना वो कितना मिल रहा है आपको, 36 डिग्री मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, एक सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे डायरेक्ट, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा दैट इज 36 थीटा बाय 360, 36/360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट मीन्स 35/2 इंटू 35/2। मतलब आपको इससे पहले यहाँ फॉर्मूला जरूर लिखना है, फॉर्मूला आपको लिखना एकदम कंपलसरी है। फॉर्मूला नहीं लिखिएगा तो हो सकता है मार्क्स आपका कटे, इसीलिए आप बिल्कुल भी शॉर्टकट मत लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 36 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 10, यहाँ 7 5 जा 35, यहाँ 5 2 जा आ गया 10, 2 से इसको करेंगे 11। तो अगर आप देखें तो 11 5 जा 55, 11 3 जा कितना 33 प्लस 5 कितना हो जाएगा 38/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको चाहें सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एमएम की ही बात हो रही है हर जगह, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी एमएम में ही आएगा, सेंटीमीटर यहाँ मत करिएगा। अब आगे की जो बात है वो ये है कि आप इसको चाहें तो पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कर ही दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, आप जरूर कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और फाइनल आंसर जो है वो कितना आया 385/4 mm स्क्वायर। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में क्या है ना, एक अम्ब्रेला बना हुआ है, अम्ब्रेला में 8 रिब्स है। रिब्स मतलब वो जो बीच बीच में जो वो लाइन होता है ना, स्पोक वाला जो लाइन होता है ऐसे करके, वही है। तो ये आपको 4 आगे साइड से दिख रहा है और 4 जो होगा अम्ब्रेला का पीछे होगा। ठीक है, तो 8 रिब्स है और रेडियस जो है वो कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। तो आपको 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना है, मतलब सिंपल है, ये वाला आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, तो सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि हमको पता है कि 360 जो होगा वो डिवाइड होगा, कितने सेक्टर्स बन रहे हैं
तो 8 रिब्स है तो मतलब 8 सेक्टर बनेगा। कितना सेक्टर बनेगा? 8 सेक्टर। तो यहाँ हम लोग 8 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 8 4 जा 32, ठीक है, फिर 4 0 8 5 जा 40। तो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 45 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। अब आपके पास रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है? 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा इसमें, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सबसे पहले नहीं, एक ही चीज निकालना है, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर अगेन क्या हो जाता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 45 बाई 360 इंटू कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू 45 इंटू 45, ठीक है। अब आप इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 8 टाइम्स में जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 4, और यहाँ आपको मिल जाएगा 11, और कुछ तो कटेगा नहीं। तो देखिए नीचे में तो कितना मिल जाएगा आपको? 45 और यहाँ पे 7 4 जा 28 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 11 इंटू 45 इंटू 45 बाई 28, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 22275, 22,275 बाई 28। कंप्लीट आंसर ये आपका मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब अगेन आप इसको चाहो तो पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जो था ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस देखने में फिगर देख करके आपको थोड़ा टफ लगा होगा। दोनों में क्या था? आपको थीटा कैलकुलेट करना था, फिर उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर देना था। अब आइए लास्ट के कुछ क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी ओमिटेड है। ओमिटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू 115 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को नहीं करना है। अगेन 12 नंबर क्वेश्चन में 80 डिग्री दिया हुआ है, इसको आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगेन 80 डिग्री हम लोग ने नहीं पढ़ा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। अगर आपको इसको करना है तो अगेन आपको यहाँ पे क्या करना होगा? वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, जो कि आपको एंगल टेबल से पता चलेगा, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग 13 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, दैट इज r = 28 सेंटीमीटर, जिसमें क्या है ना, एक टेबल क्लॉथ दिया हुआ है। ये जो है ना एक शेप है टेबल क्लॉथ का, और इसमें आपको 6 सेगमेंट दिख रहे होंगे। एक सेगमेंट ये हो गया, एक सेगमेंट ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा सेगमेंट। तो टोटल 6 सेगमेंट्स हैं, और आपको क्या करना है? इस 6 सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। और उसका आपको कॉस्टिंग बताना है, कितना कॉस्ट आएगा उस सेगमेंट में, उस टेबल क्लॉथ का सेगमेंट को डिजाइन को बनाने में, ठीक है। अगर 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्टिंग है तब, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे क्या करेंगे इसका वो समझ लेते हैं पहले। तो 6 सेगमेंट्स है ना, तो जैसे आप इसको अगर यहाँ से ऐसे जोड़ दें, ठीक है, तो ये कितना टाइम आप सबको जोड़िए एक एक करके, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए और इसको भी जोड़ दीजिए। तो 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल, टोटल कितना एंगल बन रहा है? 6 एंगल बन रहा है। तो मतलब थीटा जो है, थीटा निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोग को? तो थीटा निकालने के लिए हम लोग करना होगा 360/6, क्योंकि 6 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। तो थीटा यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा? 60 डिग्री मिल जाएगा। और रेडियस आपका कितना दिया हुआ है? देखिए ध्यान से, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ वन सेगमेंट निकालते हैं पहले। एरिया ऑफ वन सेगमेंट के लिए क्या फॉर्मूला है? बिल्कुल वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला? तो देखिए थीटा बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू भी लिखते चलिए, पाई आर स्क्वायर दैट इज 28 इंटू 28, ठीक है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर दैट इज 28 इंटू 28, एंड साइन कितना डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? बार बार हम लोग कर रहे हैं, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए 60 से इसको 6 टाइम्स में काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 7 से ये 4 टाइम्स में कटेगा, एकदम कटेगा, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना बच रहा है आपके पास? 44 इंटू 28 बाई कितना? 3, और यहाँ पे कितना बच रहा है? देखिए 2 से इसको आप 14 टाइम्स में काटिए, 2 से इसको भी आप 14 टाइम्स में काटिए। तो ये 14 इंटू 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 196 √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक सेगमेंट का एरिया। फिर आपको क्या करना है इसमें? एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स बोला गया है, तो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट यहाँ लिखते हैं, सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या करना है? टोटल में जो भी वैल्यू आएगा तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा, और देखते हैं कुछ इसमें हो पाता है कि नहीं हो पाता है। देखिए ध्यान से देखिए, तो 44 इंटू 28/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 196 मल्टीप्लाई 1.73। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनल वैल्यू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा वो हमें देख करके बता।
तो जब आप 6 सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 468 पॉइंट कितना आ जाएगा, 468.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 468.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल एरिया जो मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे क्या मिला, देखिए इसको आप दोबारा से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 44 इंटू 28 है ना, बाई 3 है, तो 3 2 जा 6, ठीक है। फिर माइनस 6 इंटू 196 इंटू 1.73, इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपको कौन सा वैल्यू मिलेगा, ये वाला वैल्यू मिलेगा। और ये वाला जो वैल्यू है वो कितना होगा, 464 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग को पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्टिंग कितना आ रहा है, 0.35 आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग करने का टोटल कॉस्ट जो है ना वो कितना लगेगा, तो 0.35 इंटू 464.8, और ये कितना आ जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो फाइनल वैल्यू जो आएगा आप उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो रुपीस कितना मिलेगा आपको, 162.68। इसको आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी आपको लगे। इसको कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, एक बार आंसर को ध्यान से चेक कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म होता है। करना क्या था इसमें, सबसे पहले आपको एक सेगमेंट का एरिया निकालना था और उसको फिर मल्टीप्लाई किसे कर देना था, 6 से मल्टीप्लाई कर देना था। बिल्कुल आपको कैलकुलेशन ध्यान से करना होगा। इन सारे क्वेश्चंस में जितने भी सेगमेंट वाला क्वेश्चन है उस सारे में कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा। क्यों ध्यान देना होगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में आप देखेंगे अगर तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ रहा है और साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 हो जाता है। तो √3 का वैल्यू आपको 1.73 लेना पड़ जा रहा है बार बार, तो जिससे कि कैलकुलेशन किस में चला जा रहा है, पॉइंट में चला जा रहा है। तो वहां आपको एक ध्यान देना है। तो इसमें एक सेगमेंट, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 सेगमेंट का निकल गया। फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको मिल जाएगा वो कितना, टोटल रुपीज जो मिलेगा वो 162.68 पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से 12.2 के जितने भी क्वेश्चन जो कि सीबीएसई के क्राइटेरिया के हिसाब से इस बार में जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो मैंने बनाया है इस एक्सरसाइज में। तो आप लोग इस जो भी वीडियो मैंने बनाया है उसको आप गो थ्रू करिए, जाइए उस वीडियो से। तो और इस क्वेश्चन में जो भी 8-10 क्वेश्चन हमने बनाया है उसमें जहां भी आपको डाउट हो आप प्लीज हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपको उस डाउट का बिल्कुल तुरंत आंसर किया जाएगा। तो तब तक के लिए आप इसको देखिए और हैव अ गुड डे, नाइस डे, थैंक यू।